हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकम को हैंडल करने के कुछ 8 टिप्स बताने वाला हूँ जो आपकी इनकम और इनकम मैनेजमेंट की सारी चीज़ों को बदल के रख देगा। जी हाँ, मेरा नाम है प्रीतम गोस्वामी। मैं हूँ बिजनेस कोच, मिलेनियर माइंडसेट कोच। हम सब बहुत पैसा कमाते हैं, कमाना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो पैसे को ठीक तरीके से मैनेज कर पाते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो ये ध्यान रखिए कि जब भी महीने का हिसाब किताब करते हैं, वेंडर्स को पे करते हैं, एम्प्लॉयज को पे करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, तो सबसे पहला रूल है दोस्तों, पे योर सेल्फ फर्स्ट। पहला चेक आपका कटना चाहिए। वॉट एवर इज योर मंथली ड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस और मंथली सैलरी यू हैव डिसाइडेड इन द बिजनेस, पहला चेक आपको कटना चाहिए बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन योर बिजनेस। रूल नंबर 2, इमरजेंसी फंड। हम सारा का सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखते हैं। अपना सेविंग या अपना इमरजेंसी फंड भी हमको रखना चाहिए। वो एफडी की फॉर्म में हो सकता है, बैंक बैलेंस की फॉर्म में हो सकता है, कैश में हो सकता है। तो ये मान करके चलिए कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो 3 महीने की इनकम के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और अगर आपके पास 1 या 2 सोर्स ऑफ इनकम है तो कम से कम 6 महीने की इनकम के बराबर आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए जो आपको कब किसी भी इमरजेंसी में मदद करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आप पैसा मंथली खर्च करते हैं, पर्सनल पैसा, उसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि आप जो भी मंथली आपकी सैलरी है या मंथली जो आप पैसा बिजनेस से निकालते हैं उसका ऑलमोस्ट 40-50% आपका जो बेसिक ज़रूरत है, नीड्स है, उसमें जाना चाहिए। लगभग 30% आपकी लग्जरीज और वांट्स में जाना चाहिए, जो बहुत नेसेसिटी नहीं, लेकिन ठीक है, हम पैसा बना रहे हैं तो हमें लग्जरीज पे, गोइंग एंड डाइनिंग आउट एंड बाइंग लग्जरीज क्लोथ्स और वेकेशन, वो वांट्स में आता है। और 20% आपकी मंथली इनकम कम से कम सेविंग में जानी चाहिए दोस्तों। तो ये हुई आपकी अलोकेशन ऑफ की जो खर्चा आप करते हैं। आप हमेशा ऐसे लोन्स को अवॉइड करें जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो डेफिनेटली आपके पास कोई रिटायरमेंट फंड होने वाला नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट रिटायरमेंट के वक्त मिलता है जो आपके बची हुई जिंदगी के काम आता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर है तो आपको खुद रिटायरमेंट फंड प्लान करना पड़ेगा। और अगर आप सीरियसली अच्छा रिटायरमेंट फंड प्लान करना चाहते हैं तो आपकी इनकम का 10 से 15% आपको किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा जो रिटायरमेंट के वक्त आपको मिले। हम में से कई लोग होम लोन लेते हैं और होम लोन की ईएमआई कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, आपकी जो मंथली इनकम है उस इनकम का 25% से ज़्यादा अगर होम लोन का ईएमआई, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला है। ठीक उसी तरीके से अगर आप कार खरीद रहे हैं और कार की ईएमआई आपको देखनी है कि मेरी कितनी टॉलरेंस लिमिट है, तो आपकी टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा कार का ईएमआई नहीं होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप अपना जब इंश्योरेंस कराते हैं, हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? मेजॉरिटी पे मुझे अच्छा खासा पैसा मिले और मेरी ज़िंदगी का जो लास्ट लैप है उसमें मुझे सपोर्ट करे, या मुझे अगर कुछ हो जाता है तो वो इंश्योरेंस का अमाउंट मेरी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट करे। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जितनी सालाना इनकम है उसका कम से कम 5 गुना आपका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, जो आपको बहुत अच्छे से आपकी फैमिली को और आपको सपोर्ट कर सकता है। इसी तरीके के बहुत सारे फाइनेंशियल और बिजनेस ग्रोथ के टिप्स के साथ आई बी अवेलेबल विद यू with more videos in days to come. Thank you so much.